Hello, I'm Kanchan. I'm an occupational therapist. Today I want to say something about autism. Nowadays, autism is a familiar term among the parents. You know what is autism? Autism is a neurological condition. It is not a disease. ऑटिज्म ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, कोई डिजीज नहीं है। ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज हम देखेंगे ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या है। मैं आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑटिज्म का फर्स्ट सिम्टम है whenever you are calling your child, he or she will not give a response to a name call. अगर आप आपके बच्चे को नाम से बुलाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है या आपको पलट के नहीं देखता है। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। सेकेंड वन इज पुअर सिटिंग टॉलरेंस। सिटिंग टॉलरेंस कम रहता है ऑटिज्म बच्चों में। वो बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, ज्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। दे हैव अ वेरी पुअर सिटिंग टॉलरेंस या दे मे सिट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे आर हाइपर एक्टिव। वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज पुअर सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन कम रहता है। ऑटिज्म बच्चे दूसरे उनके उम्र के बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होते हैं, उनके साथ खेलते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं, बाहर की दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सो हम लोग उसे ये भी कह सकते हैं कि दे आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको कैसे ग्रीट करना है, नमस्ते करना है, हाय हेलो बोलना है, वो उन्हें नहीं पता होता है। वो ठीक से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे तो गेस्ट को देख के परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर्स उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कोई गेस्ट है, हमको उनसे कैसे ग्रीट करना है, कैसे मिलना है, वो उन्हें नहीं समझ में आता है। हमारे कुछ ऑटिज्म बच्चे नए लोगों को देख के या स्ट्रेंजर्स को देख के हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे नए सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वैसे नए लोगों को के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज कॉल्ड एज पुअर सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म चिल्ड्रेन दे हैव सेंसरी इश्यूज। उन्हें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है टैक्टाइल इश्यू। टैक्टाइल इश्यू इन रिलेशन टू टच। लाइक जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं, दे फील कंफर्टेबल ओनली विथ कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स के साथ ही वो कंफर्ट फील करते हैं। दूसरे टेक्सचर जैसे टेरिलिन हो गया, टेरिकॉट हो गया या सिंथेटिक क्लॉथ हो गया, उस तरह के कपड़े वो नहीं पहन पाते हैं। उससे उनको इरिटेशन होता है, वो कपड़ा उनको चुभता है, उनके स्किन को चुभता है वो कपड़ा, वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। बहुत से हमारे ऑटिज्म बच्चे दूसरों को हग करना, उनके गले मिलना, उनके शेक हैंड करना पसंद करते हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। दूसरों से शेक हैंड करना भी उनको इरिटेट करता है। वो दूसरे लोगों से टच करने से दूर भागते हैं। हग करना उनको परेशान करता है, वो दूसरों के गले नहीं मिलना चाहते। वो टच जो होता है दूसरों का, वो उनको इरिटेट करता है। उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिव टू टच स्टिमुलेशन या टैक्टाइल स्टिमुलेशन। इसलिए वो दूसरों का टच या दूसरे फैब्रिक्स के कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत से हमारे ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं उन्हें वो सारे के सारे फ्रूट्स नहीं खाते हैं। कुछ फ्रूट्स नहीं खाते हैं, कुछ फूड आइटम्स उनको पसंद नहीं होते हैं। जैसे चटनी हो गया, डोसे का या इडली का चटनी हो गया, वो उनको टच करना पसंद नहीं आता है। या फिर कर्ड खाना वो पसंद नहीं करते हैं। जैसे स्टिकी थिंग्स उनको टच करना इरिटेट करता है, वो लोग इरिटेट हो जाते हैं इस तरह की स्टिकी थिंग्स या वेट थिंग्स टच करने से। उसे भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिव टू टच स्टिमुलेशन। टैक्टाइल स्टिमुलेशन को हाइपर सेंसिटिव रहते हैं वो लोग।
और खाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि दे आर हाइपर सेंसिटिव टू ओरल स्टिमुलेशन। ओरल में भी हमारे मुंह के अंदर भी उनको हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, इसलिए वे लोग कुछ फ्रूट्स नहीं खा पाते, जैसे पपैया हो गया या वाटरमेलन हो गया या मैंगो हो गया, जो ऐसा थोड़ा स्टिकी रहता है, हाथ में ऐसा चिप जैसा लगता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारे ऑटिज्म बच्चे। कुछ ऑटिज्म बच्चों को लाउड साउंड सुनने से दे बिकम हाइपर एक्टिव, वो परेशान हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिव टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन। दे गेट इरिटेट विथ लाउड साउंड्स लाइक प्रेशर कुकर हो गया या फिर मिक्सी साउंड या पटाखों का क्रैकर साउंड या फिर एरोप्लेन के साउंड से परेशान होते हैं, या फिर जैसा कुछ वाइब्रेशन ड्रिल मशीन के साउंड से वो इरिटेट हो जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिव टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन। इट इज ऑल्सो अ सेंसरी इश्यू। देन द नेक्स्ट सेंसरी इश्यू इज ऑप्टिक सेंसरी इश्यू। कुछ ऑटिज्म बच्चे ब्राइट लाइट से इरिटेट होते हैं, उन्हें लाइट में रहना पसंद नहीं होता है। सम ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इवन दे कांट बेयर द सनलाइट, इतने सेंसिटिव रहते हैं उनके आईज। लाइक ब्राइट लाइट से उन्हें परेशानी होती है। कुछ बच्चे अपोजिट होते हैं, दे लाइक्स टू हैव इन अ ब्राइट लाइट्स ऑलवेज या एवरी टाइम। कुछ बच्चों को फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स पसंद होता है, ब्राइट लाइट्स में रहना, कलरफुल लाइट्स पसंद होते हैं, कलरफुल टॉर्च पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। जो बच्चे पसंद करते हैं लाइट में रहना, वो नॉर्मल कंडीशन हम बोल सकते हैं। अब जो बच्चे लाइट्स को बेयर नहीं कर पाते हैं या इरिटेट होते हैं या सनलाइट में रहना उनको पसंद नहीं होता है, दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट सनलाइट, so this condition is called as hypersensitive to visual stimulation or optic stimulation, we can say. Then next one is vestibular issues. Vestibular means it is related to balance and equilibrium of body, or we can say body posture या body balance. कुछ ऑटिज्म बच्चे if they have vestibular issues, they are afraid of stepping up and down stairs. Some of the children they have fear on swing, they have fear to get slide, उनको स्लाइडिंग पे डर होता है, उनको स्विंग पे डर लगता है। कुछ बच्चों को इवन डोर क्रॉस करने में भी उनको डर लगता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे डोर क्रॉसिंग के टाइम पे पैर उठाना पड़ता है, तो स्टेप अप करने में भी उन्हें डर लगता है, बैलेंसिंग का डर लगता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देमसेल्फ। तो इट इज कॉल्ड एज वेस्टिबुलर इश्यू। वेस्टिबुलर इश्यूज में बच्चों को हाइट से भी डर रहता है या डेप्थ का भी डर रहता है, गहराई से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। So these are the sensory issues. Okay, so the next issue in our autistic children is it is also important issue that we can find या हम पेरेंट्स अपने बच्चों में देख सकते हैं, वो है आई कॉन्टैक्ट, पुअर आई कॉन्टैक्ट। हमारे बच्चे हमसे या दूसरे लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते हैं या नहीं बना सकते, दे आर नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट्स विथ अस या विथ अदर्स। So it is also main symptom we can say, main symptom of autism. Most of the autism children they have disturbed sleep. वो sound sleep नहीं लेते हैं नाइट में, बहुत लेट सोते हैं, बहुत देर रात तक वो खेलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, खेल कूद करते रहते हैं, सोते नहीं है टाइम पे, तो स्लीप डिस्टर्ब रहती है। स्लीप डिस्टर्ब रहने से नेक्स्ट डे वो रेस्टलेस रहते हैं हमारे बच्चे। So these are the sensory issues, and one more thing is stereotyped behavior. बच्चे एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा टैपिंग ऑन द टेबल करते रहेगा या टैपिंग ऑन द फ्लोर करते रहेगा, या कोई खिलौने का व्हील रहता है उसको घुमाते रहेगा,
सो दिस इज द स्टीरियोटाइप बिहेवियर। स्टीरियोटाइप बिहेवियर में और भी एक चीज आएगी, हम कुछ बोलते हैं बच्चे से, कोई बात अगर हम बोल रहे हैं तो उसको रिपीट करेगा, उसको बार बार रिपीट करते रहेगा वही बार को। वो किसी को कुछ देख लेगा, कोई एक्शन देख लेगा, या हमारे में कोई एक्शन देख लेगा, या टीवी में या बाहर कोई एक्शन अगर वो देखता है तो उसको इमिटेट करते रहेगा, उसको बार बार बोलते रहेगा। कोई चीज अगर वो सुन लेता है, कोई बात सुन लेता है तो उसको बार बार रिपीट करते रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। हमारे बहुत से बच्चे जैसे उनको स्पिनिंग पसंद है, दे लाइक टू स्पिन, दे लाइक टू जंप, दे लाइक टू रन, स्पिनिंग, रनिंग, जंपिंग, दे डू कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली। उन्हें थकान नहीं होती है, वो करते रहते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए, वो एहसास नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस करते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए स्टीरियोटाइप बिहेवियर। क्योंकि जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव टू वेस्टिबुलर रहते हैं या अंडर रिस्पॉन्सिव टू वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन रहते हैं, उन बच्चों में ये ज्यादा देखा जाता है। स्पिनिंग, जंपिंग, रनिंग, यहाँ से वहां भाग रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं, बेड के ऊपर जंप कर रहे हैं, फ्लोर के ऊपर जंप कर रहे हैं। सो दिस इज द वन सिम्टम। देन अदर थिंग इज हमारे बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में डिलेड स्पीच रहता है। जैसे 2 years, 2.5 years तक हमारे बच्चों का ग्रोथ नॉर्मल होता है, ऑटिज्म बच्चों का पूरा लाइक फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज में, कॉग्निटिवली दे ग्रो नॉर्मली, बट सडन रिग्रेशन कम्स आफ्टर 2.5 years। द डेवलपमेंट गेट रिग्रेस्ड। जैसे सडनली 2 साल या 2.5 साल का हो गया बच्चा तो सडन से उसमें रिग्रेशन आ जाता है उसके डेवलपमेंट में। कि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा 2 साल तक बराबर ग्रो हुआ, वो वर्ड्स भी बोल रहा था, 1 word बोल रहा था, हाय बाय, मम्मा पापा बोल रहा था, बट अभी नहीं बोल रहा है। तो ऐसा रिग्रेशन आ जाता है, डेवलपमेंट में रिग्रेशन आ जाता है। ऑटिज्म बच्चों में ऐसा होता है। जैसे पहले बच्चा 2 word बोल रहा है, अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, अभी बैबलिंग साउंड है। ऐसा बहुत से पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं बच्चों के बारे में, उनके इश्यूज में ऐसा बताते हैं पेरेंट्स हम लोग को। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम कि उसमें डिलेड स्पीच रहता है। बहुत बच्चों में स्पीच रहता है लेकिन वो स्लर्ड हो जाता है, या फिर वो ठीक से उसको बोल नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अटर वर्ड्स नॉर्मली, दे गेट स्टैमरिंग या स्लर्ड स्पीच, या अटक अटक के बोलना, या फिर एक ही वर्ड को स्प्लिट करके बोलना है। इस तरह का रिग्रेशन आ जाता है डेवलपमेंट में। सो ये सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। अगर किसी को भी अपने बच्चों में या बाहर के बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ऐसा कुछ हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, जो भी सिम्टम्स मैंने अब तक बताए हैं ऑटिज्म बच्चों के बारे में, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स अगर हमें दिखाई देते हैं बच्चों में, तो आप अपने बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए, पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाइए, उन्हें टेस्ट करवाइए, उनका असेसमेंट करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए, जल्द से जल्द डायग्नोसिस करवा के उनका थेरेपी स्टार्ट कीजिए। go to your pediatrician, get diagnosed with them to your child and start as soon as possible start the therapy। so जितना जल्दी हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, इस थेरेपी को हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी। जितना हम जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतना हम हमारे बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर उसमें उनमें कोई इश्यूज है तो हम उनके इश्यूज को हम विद थेरेपी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके हम हमारे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ताकि पेरेंट्स के साथ हमारा बच्चा ठीक से इंटरेक्ट हो सके, आगे चल के हमारा बच्चा स्कूल जा सके, कुछ लेवल तक हम उसको एकेडमिक स्पेशल एजुकेशन वे हम उसको टीच करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसको बात करना हम सिखा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो इंडिपेंडेंट हो सके उसके अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज में। सो विथ अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज के साथ में हम हमारे बच्चों को एडीएल एक्टिविटीज में या डे टू डे एक्टिविटीज में हम उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। थैंक यू।